बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब ठीक होंगे जी। तो क्लास 9 आज हमारे पास है क्लास 10 की केमिस्ट्री और इसका है चैप्टर नंबर 11 विच इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, और जब हम लोगों ने पहले इस चैप्टर के ऊपर वीडियोस बनाई थी उसमें हम लोगों ने टॉपिक वाइज जो है सारे लेक्चर्स देख लिए थे कि इसमें कितना कितना हमने याद करना है और कौन कौन सा याद करना है, और शॉर्ट क्वेश्चंस की तकरीबन हम इसकी मार्किंग कर चुके हैं। ठीक है, अभी हम लोग इसके लॉन्ग क्वेश्चन की टॉपिक वाइज नहीं, वैसे ही जो एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चन है उसकी मार्किंग रह गई थी, तो आज हम वो करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अगर आपको हेल्पफुल लगे तो आगे भी शेयर करें। ठीक है, हमारे पास एक्सरसाइज में आज हम लोग इस वीडियो में पहले 6 लॉन्ग जो है वो कवर करेंगे। तो ये पेज नंबर फटाफट से आप लोग नोट कर लें। जो पहला वाला है आपके पास उसके आगे आप लिख लें 61 और 62, और इसका जो बी पार्ट है उसके आगे आप लिख लें 62, और उसके बाद सेकंड का जो है वो भी आप 62 पेज पे आपको आंसर मिलेगा, और सेकंड का बी पार्ट जो है वो आपको 62 और 63 पे मिलेगा, और क्वेश्चन नंबर 3 का आपको 71 पे मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 4 का आपको 65 पे मिलेगा, और इसी तरीके से 5 वाले का 66 पे, 6 वाले का 58 और 59 पर। ये फटाफट से आपने जो है वो नोट कर लिए होंगे। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं इनके क्वेश्चन के आंसर की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ताकि आप इजीली देख सकें। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है हाउ इज़, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए है, हाउ इज़ कोल फॉर्म, कोल कैसे बनती है यानी फॉर्म कैसे होती है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल। देखें, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन के पोर्शन में आया है, अगर ये लॉन्ग में आए तो आपको मैं बता दूंगी कितना करना है, और शॉर्ट में अगर यही वाला क्वेश्चन आपके पास शॉर्ट में है तो वो किस तरह से करना है। सबसे पहले है हाउ इज़ कोल फॉर्म्ड। पहले हम लोग इसका आंसर देखते हैं। पेज नंबर हम लोग आ जाते हैं जी 61 पर। 61 ये हम लोग आ गए। यहाँ पे आपको नीचे कोल का टॉपिक नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे जब आपके पास ये लॉन्ग क्वेश्चन वाले पोर्शन में आ रहा है तो आपने कोल कैसे बनती है तो, और इसकी जो है आगे से डिफरेंट आपने क्या बतानी है, टाइप्स बतानी है। तो पहले हम मार्किंग कर लेते हैं कोल की। आपने यहाँ से लेकर इसकी यहाँ तक कोल की डेफिनेशन हो गई। उसके बाद जो है यहाँ से कोल वाज फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ, यहाँ से लेके पीरियड ऑफ टाइम यहाँ तक। उसके बाद आपने करना है वुड कंटेन अबाउट 40% ऑफ कार्बन, यहाँ से लेके मॉइस्चर तक आप लोग करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास कोल पहले कोल कैसे फॉर्म होती है उसके बारे में हो गया। उसके बाद इसकी डिफरेंट टाइप्स के बारे में पूछा गया है। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन के पोर्शन में आ रहा है तो बेहतर ये होगा कि उन्होंने तो टाइप्स पूछी है ना, टाइप्स में तो हमारे पास सिर्फ नाम आ रहे हैं, तो आपको कोशिश ये करनी है कि आप इसकी जो लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो आप ये इसका टाइप्स लिखने के बाद इसके यूजेस भी जो हैं वो साथ में बताएं तो बेहतर होगा। ठीक है, तो ये कुल मिला के आपका यहाँ से यहाँ तक, फिर ही आप देख सकते हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, वरना ये शॉर्ट ही कंसीडर किया जाएगा। ठीक है ना, तो पहला लॉन्ग 1 का पार्ट ए हमारे पास है जी, यहाँ से लेकर जितनी मैंने आपको बताई है, पहले कोल से लेके सल्फर कंपाउंड्स तक, फिर कोल वाज फॉर्म से लेके पीरियड ऑफ टाइम तक, फिर वुड कंटेन अबाउट 40% ऑफ कार्बन से लेके मॉइस्चर तक। ठीक है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट यहाँ तक एक सेक्शन हो गया। दूसरा में उसने बोला, यानी ये भी लॉन्ग क्वेश्चन 1 का ए पार्ट में ही आपने यहाँ से लेके तो यहाँ तक विद यूजेस इसके लिखना है। बेशक आप कॉलम्स ना बनाएं, लेकिन आप जो है ये सारा पीट कहाँ यूज़ होता है, लिग्नाइट कहाँ यूज़ होता है और कैसे इसका क्या इस्तेमाल है, ये सारे आपने इसमें बताने। ठीक है, कुल मिला के आपका यहाँ तक होगा। उसके बाद हम लोग इसका यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट है, राइट डाउन द कंपोजिशन एंड यूजेस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल। अब आपने यहाँ पे बताना है कंपोजिशन और डिफरेंट टाइप्स कोल की डिफरेंट टाइप्स और उसकी कंपोजिशन बतानी, यूज़ बताना है डिफरेंट कोल की टाइप्स का, और उसको बताना है कि ये कंपोज कैसे होता है। तो पेज नंबर 62 पे आते हैं दोबारा वापस। तो हम लोग आ गए जी यहाँ पे 62 पे। तो जैसे कि आपने लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 के ए पार्ट में भी याद किया, और अब आपने लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 के बी पार्ट में भी यही यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने लिखना है, यही लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 के बी पार्ट का आंसर है। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं जी लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 विच इज़ व्हाट इज़ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, यानी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कोल की क्या है।
पेज नंबर 62 पे आ जाएंगे हम लोग। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के बारे में हमसे पूछा गया लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2A में, तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कोल हैज़ बिकम अ मेजर सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बिकॉज ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। द स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ द कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। एज वी नो कोल contain elements like carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen and sulfur. So the destructive distillation of coal provide a large number of organic compound along with the few inorganic compounds. यहाँ तक आप जो है ना ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, क्योंकि ये लॉन्ग पोर्शन में आ रहा है इस वजह से हम लोगों को यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें इसको याद करना पड़ेगा। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट बी का आंसर, नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। आपने नेम्स बताने हैं उन प्रोडक्ट्स के जो कि ऑब्टेन बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल की वजह से ऑब्टेन हुई है। 62 और 63 आपने याद करनी है। यहाँ से ये कोल गैस, अमोनिकल लिक्विड, कोल टार, ठीक है, और यहाँ पे है कोक, ठीक है। तो ये आपको पूरे टॉपिक्स जो है ना वो याद करने हैं, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ कि इसको आपने लिखना कैसे है। देखें, पहला तो आपके पास है कोल गैस। कोल गैस को आप यहाँ तक लिखेंगे, ये कोल गैस के बारे में हो गया। अब इसके आगे से कोल गैस को हम यूज़ कहाँ करते हैं? इट इज़ मेनली यूज़, यहाँ से लेके यहाँ तक ये यूजेस हैं इसके कोल गैस के। उसके बाद अमोनिकल लिक्विड है। ये अमोनिकल लिक्विड के बारे में ये लिखा हुआ है कि ये एक सोल्यूशन है अमोनिया गैस का इन वाटर। फिर यहाँ तक आपने अमोनिकल लिक्विड की हेडिंग के साथ लिखा। उसके बाद आपने इसके यूजेस बताने हैं कि ये हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज टू प्रिपेयर नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र, ठीक है। ये नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र को प्रिपेयर करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। उसके बाद ये इसकी एग्जांपल है, ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगर यूज़ पूछे तो यूज़ तक, फॉर एग्जांपल जो है आप छोड़ दिएगा। अगर फॉर साथ एग्जांपल भी पूछे तब आपने एग्जांपल भी लिख लेनी है। उसके बाद कोल टार है। कोल टार की हेडिंग के साथ आपने लिखना है यहाँ तक ETC तक। उसके बाद इसके यूजेस आ जाते हैं। आपने ये याद करने, दीज केमिकल्स आर यूज टू सिंथेसाइज ड्रग्स, डाइज, एक्सप्लोजिव पेंट्स वगैरह, यहाँ से लेके पेस्टिसाइड्स तक, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाता है पिच की डेफिनेशन। तो ये आपने बिसाइड दी वैल्यूएबल केमिकल्स, यहाँ से लेके इस कॉल्ड पिच, ये पिच की डेफिनेशन, और ये आगे पिच का यूज़ लिखा हुआ है। उसके बाद कोक है। कोक की डेफिनेशन यहाँ तक इस कॉल्ड कोक। उसके बाद कोक को हम कहाँ यूज़ करते हैं? इट इज़ मेनली यूज एज रिड्यूसिंग एजेंट। ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसके 2 यूजेस लिखे हुए, ठीक है। तो ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 के बी पार्ट का आंसर हो गया, ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास है जी लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 विच इज़ राइट अ डिटेल नोट ऑन द फंक्शनल ग्रुप्स ऑफ अल्कीन एंड अल्काइंस। अल्कीन और अल्काइंस के हमने फंक्शनल ग्रुप के ऊपर नोट लिखना है। एंड हाउ आर दे आइडेंटिफाई फ्राम अदर कंपाउंड, और हम इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पेज नंबर 71 पे आप आ जाएँ। 71 पे आने के बाद आपके पास है जी यहाँ से डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ से लेकर और यहाँ तक डिसअपीयर तक, यहाँ तक ये आपका थर्ड लॉन्ग है। इसके बाद हम लोग आते हैं जी लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 गिव सम यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन आवर डेली लाइफ। यूजेस बताने हैं हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो कि हमारी डेली लाइफ में है। पेज नंबर 65 पे वापस आ जाते हैं हम। पेज नंबर 65 हम लोग आ गए जी यहाँ पे। ये अब आपको टॉपिक नज़र आ रहा है यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आपने याद करना है थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यहाँ से लेके नो कटिंग यहाँ तक 4th लॉन्ग है ये आपका, सही, इसमें कोई कटिंग नहीं है। उसके बाद आ जाता है 5th लॉन्ग जो कि है राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज़। होमोलोगस सीरीज़ की हमने प्रॉपर्टीज़ बतानी है। पेज नंबर 66 पर आ जाए। पेज नंबर 66 पर हम लोग आ गए जी, और ये हम लोग पहुंच गए पेज नंबर 66 के ऊपर। यहाँ पे आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिवाइडेड इनटू, यहाँ से लेके इज़ नोन एज होमोलोगस सीरीज़, यहाँ तक आपने जो है ये डेफिनेशन है, ठीक है। इसके बाद यानी ये बताया हुआ है कि हर ग्रुप को हम होमोलोगस सीरीज़ कह रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद आपने यहाँ पे अगली वाली लाइन जो है वो आप काट सकते हैं, और ये आगे कैरेक्टरिस्टिक्स की हेडिंग दे के ये 5 प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं, ये लिखनी है, और लास्ट में ये आपने पैराग्राफ पूरा लिखना है, और इसके बाद ये आपका 5th लॉन्ग कंप्लीट हो जाता है। बस है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 विच इज़ वाई ऑर्गेनिक कंपाउंड आर न्यूमरस। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो ज़्यादा क्यों होते हैं? पेज नंबर 58 और फिर पेज नंबर 58 और 59 पे हमने आना है, ठीक है। और हम लोग आ गए जी यहाँ पे पेज नंबर 58 और 59 पर। तो ये आपके पास है,
यहाँ पे आपने लिखना है, ये 6 लॉन्ग क्वेश्चन आपका यहाँ से लेकर तो यहाँ तक है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, अगर कोई अंदर से शॉर्ट वगैरह होता है तो कर देते हैं। सबसे पहले है देयर आर टोटल ऑफ 118 एलिमेंट्स नोन टुडे, यहाँ से लेके टुगेदर तक, ठीक है। उसके बाद आप हेडिंग दे दें रीज़न ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, रीज़न बताना है आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड की ज़्यादा तादाद का। ये सबसे पहला टॉपिक है। रीज़न हमारे पास है कैटिनेशन, ये आगे से उसके बारे में ही लिखा हुआ है। उसके बाद है हमारे पास आइसोमेरिज्म, फिर उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ऑफ कार्बन और मल्टीपल बॉन्डिंग। अच्छा जी, सबसे पहले कैटिनेशन की बात करते हैं। तो आपने यहाँ पे लिखना है, ये थोड़ी सी मैं अंदर से कटिंग करवाने लगी हूँ, आपने देखना है ये आपने लिखना है द मेन रीज़न फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कैटिनेशन। दैट को काट देंगे, इस कैटिनेशन फुल स्टॉप लगाएंगे। उसके बाद आपने कैटिनेशन की डेफिनेशन लिखनी है, द एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम टू लिंक विद अदर कार्बन एटम्स टू फॉर्म लॉन्ग चेन एंड लार्ज रिंग इज कॉल्ड कैटिनेशन। ठीक, यहाँ पे हमारे पास कैटिनेशन की ही हेडिंग के अंदर आप लोगों ने ये टू बेसिक कंडीशन फॉर एन एलिमेंट टू एग्जिबिट द कैटिनेशन आर, ये आपने याद किया। ये कंडीशंस हैं, ये 2 कंडीशंस आपने याद की, ठीक है। उसके बाद इसी के हेडिंग के अंदर आप लोगों ने क्या याद करना है, रीज़न फॉर सिलिकॉन बिहेवियर, यानी सिलिकॉन के बिहेवियर की रीज़न बताने। तो ये आपने यहाँ से, बहुत इजी है ये, यहाँ से लेकर और यहाँ तक है, ये आपने पढ़ना है, आपको याद हो जाना है, ये पूरा ही है, ठीक है। तो कुल मिला के इसमें हमने कटिंग क्या की, हमने कटिंग जो है वो पहले यहाँ से लेकर हम लोगों ने टुगेदर तक याद किया। उसके बाद हमने ये लाइन छोड़ दी और इसके बाद हमने खुद से लिख लिया रीज़न हमने बताना है लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये लार्ज ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में हमने रीज़न बताने हैं। फिर उसके बाद आपने हेडिंग लिखी कैटिनेशन, कैटिनेशन की आपने द मेन रीज़न से लेके कैटिनेशन तक, फिर द एबिलिटी से लेके कैटिनेशन तक। उसके बाद रीज़न बेसिक कंडीशन, बार बार मैं इसको रीज़न पढ़ रही हूँ, ये कंडीशंस हैं, ठीक है। ये कंडीशंस आपने यहाँ से 2 कंडीशंस लिखे। उसके बाद आपने हेडिंग दी रीज़न फॉर सिलिकॉन बिहेवियर, ये आपके पास है यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं आगे है जी आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो ये आपके पास है जी यहाँ से लेकर तो यहाँ तक, ये तो आइसोमेरिज्म में और आइसोमर में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन आपने बतानी है, ये आपके पास पूरी ही है। उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, ये भी पूरा है। मल्टीपल बॉन्डिंग, ये भी आपके पास पूरा है, यहाँ तक मल्टीपल बॉन्डिंग है। उसके बाद ये इसकी जो है ना एग्जाम्पल है। तो कुल मिला के आपका 6 लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि आपको पहले 6 लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो अपनी दुआओं में याद रखें। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।